लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन मतलब कोई हमारे पास एनर्जी है, उसको इक्वली डिवाइड कर दिया गया है किस चीज़ में, अलग अलग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। पहले समझना शुरू करते हैं। देखो, हमने पहले ही डिराइव कर लिया था कि हमारी काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी भी n नंबर ऑफ मोल्स के लिए हो जाती है कितनी, 3/2 nRT। ये हमने डिराइव किया था, राइट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। पर लेकिन हमने जब डिराइव किया था तो हमने छोटे छोटे मोनो एटॉमिक गैस मानी थी, तो इसको भी हम लिख देते हैं मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमने ये डेरिवेशन किया था। ऑलराइट, अब देखो इसी को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करना शुरू करता हूँ। फॉर 1 मोल हम लिख सकते हैं, वैल्यू आ जाएगी 3/2 RT। अगर मैं लिखना चाहूँ फॉर 1 एटम तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 3/2 इंटू R डिवाइडेड बाई Na, है ना। एक मोल में Na एवोगाड्रोस नंबर, इतने ही तो एटम्स होते हैं, इंटू T, और ये R डिवाइडेड बाई Na, यही तो होता है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये जाता है 3/2 KB टाइम्स T। अब देखो ये जो 1 एटम है उसकी हम बात कर रहे थे, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, तो आ जाएगा फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसकी थी टोटल 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना हो जाएगा, फॉर 1 DOF वो वैल्यू हो जाती है ½ kBT। और यही है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। एक्चुअली इसका जो प्रूफ है वो हमारे स्कोप से बहुत ज़्यादा बाहर है, तो ये बस समझाने के लिए मैंने कैलकुलेशन करी है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारा जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो इफ़ अ गैस इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम फॉर एन आइडियल गैस in thermal equilibrium, the total energy is equally distributed in all possible energy modes, with each mode having average kinetic energy equal to कितना, ½ kB टाइम्स टेम्परेचर। ये आ जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। किस चीज़ की, पहली बात तो एक काइनेटिक एनर्जी है एवरेज, किस चीज़ के लिए है, देखो ये है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पॉसिबल एनर्जी मोड्स। हमारे पास जितने भी पॉसिबल एनर्जी मोड हैं सभी में इतनी एनर्जी ऑन एन एवरेज चली जाएगी। तो अगर मैं एक एटम के लिए बात करूँ या फिर अब मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूँगा, फॉर 1 मॉलिक्यूल हमारे पास KE एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाती है, उस मॉलिक्यूल की जितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो इससे, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाय 2 kBT। और यहीं से अगर मैं, ये तो देखो एक मॉलिक्यूल की बात है, अगर मैं टोटल मेरे पास कितने जितने मोल्स हैं उसकी बात करूँ तो फॉर आइडियल गैस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाती है वो टोटल, अब मैं टोटल की बात करूँ तो वो उसको आप n से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो हमारे पास ये आ जाते हैं F/2 nRT। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ मोल्स गैस है, कोई भी गैस हो सकती है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम पता कर लेंगे कि वो मोनो एटॉमिक है या डायटॉमिक है या फिर वो नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। उसके हिसाब से हम उसकी काइनेटिक एनर्जी पता कर सकते हैं। अभी काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, मान लो मेरे पास एक बॉटल है, यहाँ पर उस बॉटल में कुछ गैस है, लेकिन वो गैस तो रुकी हुई है, वो गैस तो इधर उधर तो नहीं जा रही, उसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है। तो हम वो जो ½ mv² लगाते थे सेंटर ऑफ मास वाली, पूरे मास के लिए जो लगाते हैं, वो वाली काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ये काइनेटिक एनर्जी है जो उसके मॉलिक्यूल आपस में अंदर ऐसे टकरा रहे हैं, चल रहे हैं, वो वाली। तो इसीलिए इसे बोला जाता है दिस इज द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो ये ज़रूर हम लिख देंगे, इसी को बोला जाता है U, विच इज इंटरनल एनर्जी।
अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कब Kb यूज़ करना है, कब R की वैल्यू यूज़ करनी है, कब नंबर ऑफ मोल्स का यूज़ करना है या नहीं करना है, क्या करना है। 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज एट 27 डिग्री सेल्सियस। फाइंड, हमें कुछ चीज़ें पता करनी है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को देख के सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन से मैं पहले क्या निकाल सकता हूँ वो चीज़ें सारी लिख दूंगा। पहली बात तो टेम्परेचर इज 273 प्लस 27 विच इज़ इक्वल टू 300 केल्विन, ये मुझे पता चल गया। क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स पता कर सकता हूँ? हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, हमारे पास 96 ग्राम टोटल मास है ऑक्सीजन का, और एक मोल ऑक्सीजन का कितना मास होता है? वो होता है 32 ग्राम पर मोल। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 मोल हमारे पास ऑक्सीजन है। ओके, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस, उसके बारे में और क्या बोल सकते हो? देखो, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस तरीके का होता है, O यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास और O हो जाएगा इस तरीके से, और ये एक लीनियर मॉलिक्यूल हो गया। तो क्या मैं इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख सकता हूँ? इसकी हो जाएंगी 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल, तो यहाँ पर ये हो जाती है हमारे पास वैल्यू 5। टेम्परेचर कितना है? इतना 3000 केल्विन होता तो वाइब्रेशनल को भी हम कंसिडर करते हैं, अभी वाइब्रेशनल को कंसिडर नहीं करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो हमारे पास फॉर्मूले आ जाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं पार्ट नंबर ए, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। टोटल की बात हो रही है ना, तो टोटल इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई 2 nRT। यहाँ पर F की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3, इंटू R की वैल्यू है 8.314 एंड टेम्परेचर की वैल्यू है 300 केल्विन। इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे, ये 5/2 तो हो जाएगा अपना 2.5, और यहाँ पर देखो मैं 3 और 3 को मैं 9 की जगह इस बार लिख देता हूँ 0.9, और सारे के सारे जीरोज़ मल्टीप्लाई कर दूंगा 8314 इस तरीके से। अब यहाँ पर इसको आप 0.9 से मल्टीप्लाई करो, तो बेसिकली 8314 में से आप 831.4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 8314 इंटू 0.9 आ जाता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मल्टीप्लाइड बाई क्या आ जाएगा 831, इसमें से माइनस कर देंगे 8314 में से, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी आ जाएगी 7500, और यहाँ से कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 18750 जूल। अगर आप कैलकुलेटर से ये चीज़ कैलकुलेट करते तो भी हमारा आंसर क्या आने वाला था 18706.5 जूल, तो काफ़ी क्लोज अप्रॉक्सीमेशन है। ठीक है, आंसर आ गया हमारा। तो अब देखते हैं पार्ट बी क्या है। हमें कॉन्सेप्ट्स देखना है, अभी कैलकुलेशन पे मत जाओ। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस पर मोल, ये जो हमारी एनर्जी आई थी ये 3 मोल के लिए थी, तो हमें इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस पर मोल पता करना है, तो उसका आंसर आ जाएगा F/2RT, या फिर आप इसको भी 18750 जो था उसको आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, जो आता है अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 6250 जूल। बहुत ही आसान था। अब देखते हैं पार्ट सी में हमसे क्या पूछा जा रहा है, एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। अब एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो एक मॉलिक्यूल की पहली बात तो बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वहाँ पर इस तरह की जूल में वैल्यूज़ नहीं आएगी, इंटू 10⁻⁻23 टाइप की कुछ वैल्यू आनी चाहिए, राइट। या तो आप इसी को, ये एक मोल की वैल्यू आई है, इसको आप Na से डिवाइड कर दो, या फिर आप यूज़ कर सकते हो, इसमें फॉर्मूला जो आ जाएगा वो हो जाएगा F/2 Kb टाइम्स T। इससे भी आपको सेम रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ वैल्यू आएगी 5 डिवाइडेड बाई 2, Kb की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर विच इज़ 300, से अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आती है 1.035 इंटू 10⁻⁻20 जूल। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गई किसी भी मॉलिक्यूल की। अच्छा, यहाँ से हमसे पूछा जा सकता था एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, तो ये ट्रांसलेशनल एनर्जी थोड़ी आई है, ये तो टोटल आई है, इसमें ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों शामिल हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाता क्वेश्चन में पार्ट डी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, उसकी वैल्यू कितनी आती, सिर्फ 3/2 Kb T। इसकी जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी उसको अपना आंसर को ज़रूर कमेंट करना। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे यूनिट्स क्या है। ये देखो, टोटल इंटरनल एनर्जी थी तो जूल में आनी थी, जूल में आई,
इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस पर मोल, तो यहाँ पे जूल पर मोल हमारे पास आंसर आना चाहिए, और यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा जूल, ये भी करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ कमेंट के हिसाब से आप सभी ने जिसने वीडियो देखा है उन सभी को कमेंट करना चाहिए ताकि इक्वली कमेंट सब में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। प्लीज़ कमेंट करो, कुछ भी कमेंट करो, यूट्यूब रैंकिंग में हमें ऊपर आना है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड स्कैन करो इस QR कोड को, डोनेट करो ताकि मैं और भी इस तरीके के वीडियोज़ बना पाऊँ। प्लीज़ हेल्प मी। वीडियो पसंद आया तो डोनेट। हम मिलेंगे योलो सीरीज़ में जो एब्सोल्युटली फ्री है यूट्यूब पे, ज़रूर देखना।